भूमि अधिग्रहण बिल का लगातार विरोध कर रही कांग्रेस आज इस मामले में राष्ट्रपति तक पहुंच गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों के सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। We have come together to oppose the Modi government's amendments to the right to fair compensation and transparency in land acquisition and rehabilitation and resettlement act 2013. All the progressive, secular, democratic and forward-looking forces are determined to defeat the Modi government's design to promote divisions and social disharmony. We have come to the President to request him to intervene to protect the interests of our farmers and to impress upon the Modi government not to go ahead with the amendments in the Rajya Sabha. इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया। मार्च में 100 से ज्यादा सांसद शामिल हुए। ये सांसद तख्तियां लिए हुए और भूमि बिल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मार्च में कांग्रेस के अलावा सीपीएम, सीपीआई, जेडीयू, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी, जेडीएस और टीएमसी शामिल थे। इन दलों ने बिल के खिलाफ लगातार विरोध का फैसला किया है। इस देश के किसान ने ही हमें आत्मनिर्भर बनाया। भोजन के मामले में किसी चीज में आत्मनिर्भर नहीं है। उसके खेत और खलियान को छीनना हम देश की सबसे बड़ी खराब चीज मानते हैं और इसीलिए हम सब लोग आए हैं। और ये लड़ाई आर पार होगी और इस लड़ाई को जब तक होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। विपक्ष की कई पार्टियां मार्च में शामिल हुई, लेकिन बीएसपी ने इसमें हिस्सा न लेकर बिल के विरोधियों को तगड़ा झटका दिया। हालांकि पार्टी का कहना है कि वो बिल के विरोध में है। विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 1.5-2 साल का समय बचा है, तो हमने पार्टी हित में तो इस मार्च में हमने शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। इसके अलावा बीजेडी और एआईएडीएमके ने भी मार्च में हिस्सा नहीं लिया। उधर सरकार का कहना है कि बिल में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है और विपक्ष विरोध के जरिए देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है। आज मार्च राष्ट्रपति भवन में उन्होंने की है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश के विकास को रोकना। ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये पूर्ण रूप से इस देश के कृषि क्षेत्र के पक्ष में है। इसके माध्यम से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते हैं, गरीबों के लिए जो गांव से शहर की तरफ आना चाहते हैं, पलायन करते हैं, उनके लिए हाउसिंग, घरों का निर्माण, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके निर्माण का प्रावधान है। अब समाज के इस वर्ग को भी प्रगति करने का अधिकार है, इसको भी अपेक्षाएं, उम्मीदें और एस्पिरेशंस के साथ जीने का अधिकार है। प्रधानमंत्री भी इससे पहले कई मौकों पर ये बात साफ कर चुके हैं कि बिल किसान विरोधी नहीं है और विपक्ष इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। आपने तो मुझे दिल्ली में इतनी बड़ी बहुमत देकर के सरकार बना दी, लेकिन जो राज्यसभा में लोग बैठे हैं उनका काम है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद का सम्मान करे। और मैं उनको सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं कि राज्यसभा में आप बैठे हैं, राज्यसभा में आपका बहुमत है, इस बहुमत से आप देश को, विकास की गाड़ी को मत रोकिए। ये हकीकत है, हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। आपकी मदद के बिना हम देश की भलाई के काम नहीं कर पाएंगे। पहले सोमवार को भी यूथ कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण बिल संशोधनों के साथ लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है और अब सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में है, जहां सरकार अल्पमत में है। देखना यह है कि सरकार विपक्ष की चुनौती से कैसे पार पाती है। कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।